अस्सलाम वालेकुम, मैं ज़ीशान अजीज़ हूँ। फॉर्म 45 जिसका सबको इंतज़ार था वो अपलोड होना शुरू हो गए हैं जी। और फॉर्म 45 अपलोड होते ही जितने बड़े बड़े ब्लंडर और जितनी जो मैं आपको कहूँगा लतीफ़े जो अभी मैं आपको दिखाऊंगा इस वीडियो के अंदर, आपने सिर्फ वो देखना है, हंसना है, लेकिन घबराना नहीं है आपने। और इमरान रियाज खान ने जेल से खसूसी पैगाम भिजवाया है और ये पैगाम उसने पूरी कौम के नाम भिजवाया है। मरियम नवाज साहिबा रमज़ान शरीफ में कैसे अपनी हुकूमत खुद ख़त्म करते हुए नज़र आ रही हैं और बड़े बड़े ब्लंडर करते हुए नज़र आ रही हैं, और फिर वजारतें अपनी एक अंताक्षरी की टीम बनाकर उन्होंने उसमें बांट दी हैं। ये सारा मैं आपको आज के व्लॉग में बताऊंगा। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जी कायद जनाब मोहतरम मियां नवाज शरीफ साहब के हल्के की। इनके भी फॉर्म 45 जो हैं वो NA 130 के अपलोड हो गए हैं। आपको स्क्रीनशॉट इनके मिलते जाएंगे, आप देखते जाएंगे। मैं क्योंकि ये सारे के सारे का बहुत ज्यादा फॉर्म 45 थे तो मैं सब नहीं दिखा सकता। आप लोग इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर जाकर भी देख सकते हैं। ये आपने फॉर्म 45 देखना है जी। ये फॉर्म 45 जो है वो 122 पोलिंग स्टेशन का है, नवाज शरीफ वर्सेस यास्मीन राशिद का। आप देखें, यास्मीन राशिद को इसमें 391 वोट मिले हैं और आगे भी 391 टोटल वोट दिए हुए हैं। लेकिन नवाज शरीफ साहब के ये जो वोट है वो अचानक से यहां पे 974 हो जाते हैं। आप देखें ये कैसे एक को 9 बनाया गया है। अब ये इस तरह की अगर ब्लंडर किए जाएंगे सिर्फ कायद साहब को जितवाने के लिए और अवाम का मैंडेट चोरी करने के लिए, तो न सिर्फ पूरी दुनिया में बदनामी होगी बल्कि अवाम जिन्होंने वोट दिए वो भी हंसेगी और नफरत करेगी वो आपसे। ये एक फॉर्म था जी जिसमें 174 को ये ऐसे लग रहा है कि जैसे इसको 174 था और इसको 974 कर दिया गया। ये मियां नवाज शरीफ साहब का हल्का है। फिर दूसरा मेरे पास है जी ये PS 98 है जी पोलिंग स्टेशन। इसका मैं आपको बताऊं जी, यास्मीन राशिद जो हैं वो उनके 284 उनके वोट्स हैं, जबकि नवाज शरीफ साहब के जो वोट हैं उनको 132 को ऐसे लग रहा है कि 1032 कर दिए गए हैं। ये आप देखें कि दरमियान में ये जो जीरो है और एक उसके इस तरफ लगाया गया और दरमियान में जो 1 था उसको गिची मिची मार के ना वो जीरो कर दिया। ये गिची मिची जो है ना, वो हम जब कोई चीज हम चाहते थे ना कि कोई पढ़ ना सके तो ये हम गिची मिची मार लेते होते थे। ये जो फॉर्म है दो, ये आपको NA 130 के मैंने दिखाया जी। अब बात कर लेते हैं हम गुजरात की। थोड़ा सा मैं आपको गुजरात लेके चलता हूं। मुनस इलाही साहब की जो वालदा है कैसरा इलाही, चौधरी परवेज इलाही साहब की मिसिस हैं, उनके हल्के में, और मदे मुकाबिल थे उनके चौधरी सालिक हुसैन NA 64 से। ये पहला आप देखें जी इसके अंदर, और इसके अंदर आपको नजर आएगा कि कैसरा इलाही के जो 467 वोट थे उनको 267 में तब्दील कर दिया गया जी वोट को। ये आपको नजर आएगा स्क्रीन में और आप देखिए कि वाजे पता लग रहा है कि 4 को 2 के अंदर जो है वो तब्दील कैसे किया गया। अभी एक और आपको यहां पे इसी का मैं दिखा रहा हूं जी। ये भी 427 था उसको 227 के अंदर उसको तब्दील कर दिया गया 427 को, और जो पिछला था वो 467 को 267 में और ये 427 को 227 में। और चौधरी सालिक साहब का आप देखें कि वहां पे 101 वोट को 301 के अंदर कैसे तब्दील किया गया। ये अगर कोई बच्चा भी हो ना तो वो भी बता देगा कि कितना बड़ा ये जो है वो ब्लंडर किया गया। और ये गिची मिची जो मारे गए हैं ना, ये गिची मिची कितने शर्मिंदगी का बाइस बन रहे हैं, ये मैं आपको आगे दिखाता हूं जी। यहां पे देखें जी, चौधरी सालिक हुसैन साहब के वोट जो हैं वो 529 दिखाए जा रहे हैं। कैसरा इलाही साहिबा जो हैं इनके वोट को आप देखें जी, ये 517 वोट थे और 517 वोटों को 0117 कर दिया है। अब आप इसके अंदर देखें, कहीं पे भी आपको इस तरह की गिनती नहीं नजर आएगी कि 517 वोटों को 5 को 0 कर दिया और फिर उसके बाद जो ये वाला 5 है ये ऊपर शिफ्ट कर दिया चौधरी सालिक हुसैन साहब के खाते में, और उस वहां पे 29 को 529 इन्होंने कर दिया और बड़ी कमाल सफाई से किया गया जी। अब बात करते हैं जी हम कैसरा इलाही की। ये एक और है जी, इसमें चौधरी सालिक हुसैन साहब के जो वोट हैं जी वो जो नजर आ रहा है वो आ रहे हैं जी 460, जबकि कैसरा इलाही साहिबा के जो हैं वो 027 कर दिए हैं। ये 427 पढ़े जा रहे हैं और बड़े आराम से ये 427 पढ़े जा रहे हैं, लेकिन 4 को 0 में तब्दील करके ये जो 4 है ये ऊपर शिफ्ट कर दिया उन्होंने। ये NA
64 है, मुनस इलाही साहब की वालदा का हल्का है, और वहां पे जो झरलू फेरे गए हैं ना, जो मैं कहता था कि झरलू फेरे गए हैं, वो झरलू आप देखते जाएं। कैसरा इलाही साहबा का ये एक और है जी, 267 है पोलिंग स्टेशन नंबर। इसमें आप देखें जी 159 वोट हैं, और चौधरी सालिक हुसैन साहब जो हैं वो उनके 132 वोट पहले उसमें दिखाए जा रहे हैं। आगे थोड़ी सी गिचमिच करने की कोशिश की है लेकिन काम नहीं बना। अब देखें कि ये इसमें जो है ये भी हो सकता है कि ये 32 सिर्फ और 132 इसको बनाया गया। यहां पे आप देखें कि कैसरा इलाही साहब के 159 जो वोट हैं, इनको ये 1 को जबरदस्ती 0 किया गया, और ये आप देखें कि ये 0 डी की तरह लग रहा है। ये जो भी थे इन पोलिंग स्टेशन के ऊपर, उन्होंने जो ये हिसाब किताब सीखा और जो ये गिनती सीखी, मैं हैरान हूं। ये गिनती आज तक हमने नहीं देखी, जहां पर 4 को जो है वो 2 काट के बनाया जाता है, 1 को जो है वो 0 किस तरह बनाया जाता है, डी में तब्दील कर दिया जाता है। ये इंटरेस्टिंग चीजें हैं। अब मैं आपको हल्का दिखाने जा रहा हूं जी जनाब ऑन चौधरी साहब का। आप देखें जी सलमान अकरम राजा साहब के 430 वोट आपको नजर आ रहे होंगे, और आगे भी आपको 403 नजर आ रहे होंगे। ऑन साहब के जो है वो यहां पे 71 वोटों को 971 जो है वो मुबैना तौर पर कर दिया गया। 71 वोटों को 971 में कैसे तब्दील किया गया ये आप देखें। अब मैं इसकी देखें ये इसकी रीजन क्या है। अब आप आगे देखें, ये 119 है गालबन जी पोलिंग स्टेशन नंबर, या शायद सिर्फ 19 है, ये एग्जैक्ट पढ़ा नहीं जा रहा। अब इसमें आप देखें कि सलमान अकरम राजा साहब के 273 वोट बताए जा रहे हैं, जबकि ऑन सकलैन साहब के 173 थे। लेकिन इसको आप देखें कि किस तरह पीछे से नजर आ रहा है वो कि 1 को 9 में तब्दील किया गया है। ये वो मुबैना धांधली है, ये वो घिची मिची हैं जो मारे गए हैं, और जिसके बाद ये हुकूमत बनाई गई है शहबाज शरीफ साहब की। मैं आपको तीसरा भी इसका एक दिखा देता हूं, और भी यहां पर आप देखें कि जी सलमान अकरम राजा साहब के 557 हैं, ऑन सकलैन साहब ऑन अब्बास साहब के जी 1306 हैं। ये वो मुबैना धांधली है जहां पे 306 वोटों को 1306 कर दिया गया, जो सलमान अकरम राजा साहब कहते हैं कि हजारों की तादाद में जो वोट हैं वो डाले गए हैं, और ये जब उनको पोलिंग स्टेशन से भी निकाल दिया गया था, ये भी एक इशू बना था, और वो कोर्ट के अंदर भी इसके ऊपर गए थे। ये एक धांधली है जी। और मेरे ख्याल में देखें, ये जितने भी फॉर्म 45 मैंने देखे हैं ना, मैं बहुत डिसअपॉइंट हुआ हूं। मुझे बड़ी उम्मीद थी इनसे कि कम से कम कुछ पक्का काम किया जाएगा, कुछ ऐसा काम किया जाएगा कि जिसको पेश किया जा सके और कुछ थोड़ा बहुत डिफेंड किया जा सके। लेकिन मैं बहुत डिसअपॉइंट हुआ हूं कि अगर कोई स्कूल का जो बच्चा होता है ना, वो जब फेल हो जाता है, FAIL, ये आप स्क्रीनशॉट देखें, वो भी फेल को पास जब लिखता है ना तो इस तरह लिखता है, तो बच्चा पकड़ा जाता है। ये जो काम है फॉर्म 45 वाला, ये बच्चे से भी बदतर किया गया, बच्चे से भी बुरी कारकर्दगी दिखाई गई है, और ऐसे ऐसे 0 को D बना दिया गया है, 4 को 2 बना दिया गया है, 5 को 0 बना दिया गया है, फिर उसके बाद 007 वोट जो है वो डाल दिए गए हैं। कौन इस तरह लिखता है, कौन लिखता है? हमने आज तक ऐसी जो हिसाब किताब है, ऐसी काउंटिंग हमने आज तक नहीं देखी है। ये फॉर्म 45 जब पीटीआई इंटरनेशनल मीडिया के सामने ईसीपी की वेबसाइट के ऊपर अपलोड हुए फॉर्म 45 अपलोड करती है, तो ये हुकूमत तो खत्म हो चुकी है। ये शहबाज शरीफ साहब जो शेरवानी पहन के ओथ लेके बैठे हैं, ये जो पंजाब में मरियम नवाज साहिबा बैठी हुई है, ये तो खत्म हो चुकी है हुकूमत। ये हुकूमत तो इखलाकी तौर पर बिल्कुल खत्म हो चुकी है। बाकी लीगली तो इसके ऊपर जब पीटीआई इन्हीं फॉर्म 45 को जाकर अदालतों में चैलेंज करेगी तो ये खत्म हो जाएगी ये हुकूमत। इंटरनेशनल दुनिया क्या कहेगी इसके ऊपर? ये एक फॉर्म 45 इलेक्शन के अंदर जो कहा जाता था, और हम लोग भी कह रहे थे कि झरलू फेरे गए हैं, उसके सबूत जो हैं वो सामने अब आते जा रहे हैं, और जल्दबाजी में वो इस तरह के सबूत आ रहे हैं कि इनको ठीक नहीं किया जा सका। ये गिच्चे मिच्चे मारे हुए उन्होंने। इमरान रियाज खान साहब के हवाले से मैंने आपको कहा था कि मैं आपको बताऊंगा कि उन्होंने एक पैगाम भिजवाया कौम के नाम। इमरान रियाज खान साहब ने जेल से पैगाम भिजवाया है कि मुझे ये कहा जा रहा है कि आप धांधली के ऊपर और इस हुकूमत से मुतल्लिक अपना मौक़िफ़ तब्दील करें, वरना मजीद कुछ दिन या कुछ महीने आपको जेल में रहना पड़ेगा, और हो सकता है कि ये जो अरसा है ये लंबा हो जाए इस दफ़ा। इमरान रियाज ने ये पैगाम भिजवाया है कि मेरे ऊपर मजीद भी मुकदमात किए जा रहे हैं, और एंटी करप्शन से जब मैं बेगुनाह साबित हुआ,
अब मैं इस दहशतगर्दी के मुकदमे से भी निकल आऊंगा, तो उसके बाद मेरे ऊपर मजीद मुकदमात डालने की तैयारी की जा रही है, महज इसलिए कि मैं ये जो हुकूमत बनाई गई है झरलू फेर कर धांधली करके, मैं इस हुकूमत पर धांधली की बात ना करूं, मैं इस हुकूमत के ऊपर अपना जो मौकफ है वो तस्लीम कर लूं। उनको कहना था कि जी पंजाब पुलिस और FIA मेरे खिलाफ इस्तेमाल की जाएगी और इस मामले में मेरे जो घर वाले हैं उन पर भी बहुत ज्यादा प्रेशर दिया जा रहा है। ये इमरान रियाज खान का एक पैगाम था कौम के नाम, और उनका कहना था कि मेरा काम बोलना है, मैं बोलता था, मैं बोलता हूं, मैं बोलता रहूंगा, मैं इन सख्तियों की वजह से अपने सच और हक के मौकफ से कभी भी पीछे नहीं हटूंगा। आज लाहौर हाई कोर्ट के अंदर जो है वो सुन्नी इत्तेहाद कौंसल जो तहरीक इंसाफ की जो अरकान है उनकी जानिब से पटिशन दायर की गई थी पंजाब में मखसूस नशिस्तें ना मिलने के हवाले से। वो जो पटिशन है, दरख्वास्त है, काबिल समाअत करार दे दी गई है। अब उसके ऊपर भी जो सुनवाई है वो शुरू होगी। अब हम बात कर लेते हैं जी मरियम नवाज साहिबा की पंजाब में हुकूमत के ऊपर। देखें, मरियम नवाज साहिबा की पंजाब में जो हुकूमत है, अभी रमज़ान शरीफ आ रहा है, अल्लाह करे खैर खैरियत से गुजरे ये उनकी हुकूमत के लिए, लेकिन ये इतना बड़ा पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा चलाना मुझे नहीं लगता कि इनके बस में होगा। जब रमज़ान शरीफ आएगा तो इंतज़ामी अमूर जब ठीक से नहीं चलेंगे तो ये पैनिक कर जाएंगी। जब ये पैनिक कर जाएंगी तो ये खुद ब खुद ब्लंडर करना शुरू करेंगी, और जब ये ब्लंडर करना शुरू करेंगी तो आप देखेंगे कि ये तनकीद करने वालों को भी उठाया जाएगा। ये किसी कोई भी ऐसा शख्स, कोई भी ऐसा सहाफ़ी, कोई भी ऐसा शहरी जो इनके काम के ऊपर, इक़दामात के ऊपर तनकीद करेगा, उसको उठा लिया जाएगा, उसको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। और ये अभी सिर्फ 1-2 महीने के बाद आप इंतजार कर लें, थोड़ा सा गैस के बिल आने दें, गैस के बिल आप लोगों ने देख भी लिए होंगे, बिजली के बिल आप आने दें, उसके बाद इनको पता लगेगा कि ये जो फॉर्म 47 के ऊपर हुकूमत बनाई है उसकी क्या वैल्यू है और अवाम उसको कैसे एक्सेप्ट करती है और किस नज़र से देखती है। ये जो इन्होंने पंजाब के अंदर अपनी अंताक्षरी की टीम बनाकर मरियम औरंगजेब साहिबा, उज़्मा बुखारी साहिबा और इनको मिनिस्ट्रियाँ इनको उन्होंने बांट दी हैं। हालांकि वो जो उज़्मा बुखारी साहिबा को मिनिस्ट्री मिली है, मेरे ख्याल में ज़्यादा उसके ऊपर हक हिना परवेज़ भट्ट साहिबा का बनता था। लम्ज यूनिवर्सिटी से वो पढ़ी हुई हैं बेचारी, और उनको गली मोहल्लों में सिर्फ और सिर्फ अपनी कैंपेन के नारे रखने के लिए मरियम नवाज साहिबा ने रखा हुआ है। और इन दोनों में अब ये तकसीम करके फिर पंजाब के अंदर 6 से 7 वजारतें दे के पूरे बाकी पंजाब को, लाहौर के अंदर 6 से 7 वजारतें दे दी हैं, बाकी पूरे पंजाब को खाली कर दिया, कोई वजारतें बहुत कम मिली हैं उसके ऊपर। तो ये एक जागीर समझी जा रही है, और ये जो जागीर है, ये मुल्क है, ये सूबा है, सबसे बड़ा सूबा है, यहां पे लोग जागीरदारी निजाम नहीं चलने देते हैं। अगर अवाम को रिलीफ नहीं मिलेगा, अगर सिर्फ आटे के ऊपर तस्वीरें लगाकर छपवा कर दे दी जाएंगी तो अवाम सिर्फ उससे मुतमिन नहीं होगी। आज जो है वो टैक्सेस की वजह से, मैंने आपको पहले भी बताए थे कि आने वाले दिनों में मजीद मुश्किल होंगे, मजीद टैक्सेस लगाए जाएंगे, पेट्रोल भी महंगा होगा, खाने पीने वाली अशिया भी महंगी होंगी, बिजली में बहुत ज़्यादा इजाफा होगा, कीमतों में, यूनिट की कीमतों में भी इजाफा होगा। ये आने वाले दिनों में सरप्राइज मिलेंगे इस फॉर्म 47 की हुकूमत से, जो आज अखलाकी तौर पर ख़त्म हो चुकी है। जब फॉर्म 45 जो है वो इलेक्शन कमीशन ने अपलोड कर दी हैं, और जिस तरह की गिचियाँ मिचियाँ बच्चों वाली इसके अंदर मारी गई हैं वो भी आप लोगों ने देख ली हैं इसके अंदर। नेक्स्ट किसी व्लॉग के साथ, नेक्स्ट किसी और खबर के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।